बिहार बोर्ड का प्यारे बच्चों, ये जो है ठीक है, ये है ऐसा करके बिहार बोर्ड। और जो कहते हैं ना क्लास कौन है 10th में, उनके लिए है। और इकोनॉमिक्स आज की इस क्लास में जी का चैप्टर नंबर 7 है। आप पर कौन सी का हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके सारे क्वेश्चन आंसर लोग बनाएंगे। तो आइए चैप्टर का सबसे पहले आप सभी यहाँ पे नाम, चैप्टर का नाम क्या, चैप्टर का नाम उपभोक्ता जागरण। प्यारे बच्चों, सबके मन में आता है कि क्या उपभोक्ता को हम क्या बोलेंगे कि उपभोक्ता वह व्यक्ति हो जो किसी उत्पाद या सेवा, तो बिंदु ये याद रखिएगा, उत्पाद या फिर सेवा। उत्पाद क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट जो आप मार्केट से, जो कोई उत्पाद है। सेवा का मतलब क्या है? जहां से भी सर्विस मिलती है, आपको काम करता है, उसका क्या करता है? तो उसका वो क्या करता है? उपभोग करता है, यानी कि उसका इस्तेमाल करता है। तो हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता शब्द का इस्तेमाल अक्सर हम लोग ग्राहक शब्द के साथ एक किया जाता है, यानी कि यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, या तो ग्राहक कहे या फिर उपभोक्ता कहे, जो आपके किताब में भी बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यह पूरी तरह से सही नहीं है। ग्राहक वह व्यक्ति है या संगठन होता है जो सामान केवल खरीदता है, लेकिन उपभोक्ता क्या करता है? सामान का वो इस्तेमाल भी करता है। बोलिए यहाँ तक किस प्यारे बच्चे को हुआ? उपभोक्ता, उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप उपभोक्ता समझ गए हैं तो आइए अब इस चैप्टर के अंदर में हम आपको लेके चलेंगे और इस चैप्टर से संबंधित चीजों को हम आपको समझाएंगे पॉइंट। ठीक है ना? सबसे पहले देखिए, अपना पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा, और ये सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट जो है ये है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है बताएंगे जरा? एक होता है, और इसमें बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे, सभी लोग इसमें क्या होंगे? दूसरी बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, जो आपको क्या होगा? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ किया, वहीं से ये शुरू। तीसरी पॉइंट क्या आपको दिख रही होगी कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, सबसे पहले ये कहानी कहाँ हुई? संयुक्त राष्ट्र में। अगली बिंदु है, आपके सामने दिख रहा होगा कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये प्यारे बच्चों हम सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईवीआई है, इसलिए तो एकदम नोट कर लिया है ना, हल्का है। अगला है कि सेल्फ नादर उपभोक्ता आंदोलन के परिवर्तन, ये एक्स्ट्रा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? व्यापारियों के अनुचित व्यवसाय व्यवहार के कारण। तब जब भारत में जितने भी व्यापारी थे, जब वो अनुचित व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने, ग्राहकों के साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं करते, चीज उनको लेकर के भारत में उपभोक्ता आंदोलन की, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने जो है प्यारे बच्चों, उपभोक्ता अधिकार, भारत सरकार 1986 में उपभोक्ता संरक्षण हम क्या किया बताएंगे जरा? पारित किया। ये भी आपके लिए और आप सभी बहुत ज्यादा क्या है विविध। देखिए, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यही वाला क्वेश्चन आता है, संरक्षण, है ना? सरकार ने क्या किया उपभोक्ता को जगाने के लिए? जागो ग्राहक जागो, है ना, ये नारे उपभोक्ता जागरण के व्यापक प्रचार का क्या हुआ? मतलब किया, आरंभ किया। मतलब बहुत सारे प्यारे बच्चों यहाँ पे नारा का इस्तेमाल, क्या आप बहुत सारी कहाँ देख सकते हो? दुकानों पर देख सकते हो, लिखा हुआ मिल जाता है, या फिर जब आप टेलीविजन वगैरह देखते हैं तो उस पर भी देखिएगा बहुत सारा प्रचार आता है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को जानो, इस, है ना? आगे देखते हैं, आखिर होता क्या है कि सूचना का अभाव उपभोक्ता शोषण। बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं, ग्राहक है,
वो क्या होता है कि उनको जानकारी कम होती है। जानकारी कम होने के कारण प्यारे बच्चों उनका शोषण किया जाता है ना। सुरक्षा का अधिकार आप करेंगे, सुरक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार और चयन का अधिकार, ये सब कुछ उपभोक्ता की। अगर हमने बुक पढ़ाया है, अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। वैसे बच्चे जो बुक का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, वो पक्का आप देखिएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन समझते हो ना, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां तुमको लिंक मिल जाएगा इस वाले चैप्टर, तो वहां से पूरा चैप्टर देख, अब ये पॉइंट भी। अगला है, उपभोक्ता का हित की रक्षा के लिए सरकार ने 3 प्रकार के कानून बनाए, और कानून क्या है, प्रशासनिक तकनीकी अपनाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद चलती है कहानी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को उपाय है, और इसके अंतर्गत दंड देने के स्थान पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का व्यवस्था है। हमने आपको पढ़ाया था कि यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो यदि आप केस करते हैं, है ना, तो यहाँ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। के बाद में ये जो अधिनियम है ये 3 स्तर पर कार्य करती है, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला। आपको ये भी पढ़ाया गया था कि कब कितना राशि रहेगा तो आप कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण के लिए अपनाया गया एक प्रश्न, तो एक उपाय है ना। आगे देखेंगे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उत्पाद का मानकीकरण और तकनीकी उपाय है। भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश की मानकीकरण संस्था को आप मत भूलिए। जैसे आप कोई सोने वोने का सामान लेते हैं ना, हॉलमार्क वगैरह सब कुछ देखते हैं, ISI मार्का देखते हैं, इसका काम है भारतीय मानक ब्यूरो का काम। राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना की गई थी 1993 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मानव अधिकार है, ये हमारे लिए ही। आप आगे चल के 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस में मनाया जाना। आगे भी देखेंगे, भारत में करीब 700 ऐसे गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन आज कार्य। ग्राहकों के पास रसीद अगर नहीं होगा, उपभोक्ता के लिए प्रमाण एकत्र करना क्या होगा, कठिन। इसीलिए हमने समझाया था, कोई भी सामान यदि बाजार से आप हमेशा याद रखेंगे, रसीद लेना बिल्कुल। आप उपभोक्ता न्यायालय के पास जाएंगे, उपभोक्ता न्यायालय के पास जैसे यदि आपके पास प्यारे बच्चे यदि प्रूफ नहीं होगा, तब ठन ठन गोपाल हो जाएंगे और आपको कोई भी जो है ना मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिएगा, ज्यादातर दुकानदार वाला बड़ा होशियार होता है, क्या करता है, आपको रसीद के जगह पर जो है ना किसी पेज पर जो है ना फलान चिलान लिख देता और आपको दे। सतर्क रहे, सावधान रहे। आइए अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और प्यारे बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 86 में, अभी बताया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने आपको बताया 15 मार्च को इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? अरे बताइए, हेल्पलाइन नंबर भी जो है ना जान ले लेता है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ग 1800-114-000, इसको याद, ठीक है। अगला देखो, स्वर्ण भूषण, अगर स्वर्ण आभूषण, देखो इसका मतलब है स्वर्ण आभूषण, मतलब जब भी आप क्या खरीदते हैं प्यारे बच्चों, जब भी आप क्या खरीदते हैं बताएंगे जरा, जब भी आप खरीदते हैं सोना, सोना पे आप देखते क्या है? तो सभी बच्चों को पता है कि होल मार्क का साइन सब लोग देखते। अगर किसी को नहीं पता होगा तो घर पे पूछ लेना, ऐसा मार्क होता है, मार्क का याद रखिए। आगे देखो, इसका देखते हैं हॉल मार्क का आप साइन। अगला है, यदि किसी वस्तु का मान लो 20 लाख से अधिक का, ठीक है ना, और 1 करोड़ से कम है, तो आप कहाँ जाएंगे शिकायत कर? आपको बताया गया था राज्य आयोग के पास, है ना। आगे देखेंगे, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए कितना है? इसको साफ क्वेश्चन को जो है ना एकदम रगड़ डालिए। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो है ना प्यारे बच्चों ही है, और इसके लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है। इससे इनमें कहीं भी अगर आपको क्या करना होगा बताएंगे जरा, शिकायत है कि हम तो ठगा गई नहीं, एकरा ला कितना रुपया लगता है। अगला देखो, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे बढ़ेंगे, सही गलत का निशान लगाना होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षेप में कोपरा कहा जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1500 है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अरे बूझे कि नहीं बूझे, बुझ गए होंगे।
पूछ गए होंगे तो बड़ी बढ़िया, अगला भी पूछ लो। भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 में कानून बनाया गया, बिल्कुल सही है। और इस चीज को जो है ना हम लोग जो है प्यारे बच्चों कहाँ पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग आगे इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं। और इसको लोकतंत्र भी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी सूचना के अधिकार की चर्चा होगी, जो 2005 है। ये बहुत VVI है, इसको बिल्कुल भी भूलिए, है ना। 4 नंबर देखो, उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने उत्पादक से मुआवजा पाने का अधिकार है, तो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात सही। हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह क्या है, हॉलमार्क है, हाँ चिन्ह है, आभूषण को प्रमाणित करता है, बिल्कुल। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा कर लेते हैं अब मेहनत जो है आगे चल, और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे लघुत्तर प्रश्न के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, सब कुछ सही है, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो आगे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधित को खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, बिंदुवार उल्लेख कीजिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा में शायद नहीं आता है, इसलिए इस पर ध्यान न देना। सबसे पहले देखते हैं अवयवी की सूची, वजन सही है कि नहीं, किसने बनाया है, और उस पर आप निर्माण की तिथि देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कब ये समाप्त हो जाएगा, जिसको आप नहीं कहते एक्सपायरी डेट, निर्दिष्ट इस्तेमाल करने की तिथि, ठीक है। निरामिष समिष्ट चिन्ह वगैरह देखते हैं, डाले गए रंग का खुशबू या सब कुछ का घोषणा देखते हैं, पोषाहार का दावा सम्मिलित पौष्टिक तत्वों की मात्रा देखते हैं, स्वास्थ्य के हानिकारक चेतावनी है कि नहीं उसको देखते हैं, उसके ऊपर जैसे वैधानिक चेतावनी लिखा है, शिशु का उपयोग है कि नहीं, सब कुछ आप देखते हैं। अगला है उपभोक्ता जल संरक्षण हेतु नारों के क्या करें, आप जो है नारों का नाम लिखें। तो हमने टिक लगा ही दिया था, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित, जागो उपभोक्ता के रूप की क्या करें, रक्षा। ये आगे बढ़ते ऐसे कारकों की चर्चा करना है, उपभोक्ता का क्या होता है, शोषण। तो हमने पढ़ा था ना, जैसे मिलावट की समस्या, क्या होता है ना, महंगी वस्तुओं को मिलावट करके जो हमें बेच करके हमारा शोषण। दूसरा क्या है, कम नाप तोल करके हमको चीज को दे दिया जाता है, हेरा फेरी करके उपभोक्ता का शोषण। हमको कम क्वालिटी वाली चीज दे दी जाती है मार्केट में, क्वालिटी बता के उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर गुणवत्ता वाली वस्तु, अधिक कम गुणवत्ता वाली वस्तु पे, तब अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु के स्थान पे कम गुणवत्ता वाली वस्तु, मतलब बेस्ट क्वालिटी के जगह जो है ना कार क्वालिटी दिया जाता है। कीमत द्वारा भी हमारा शोषण, वस्तु वसूल करके भी उपभोक्ता का क्या किया जाता है। अगला है डुप्लीकेट वस्तुएं भी कंपनी की, डुप्लीकेट वस्तुएं हमें प्रदान करके भी तमाम बातें हैं, ये जो है आप होता है होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। अगर आप एक उपभोक्ता है तो आपका क्या कर्तव्य है, क्या आपका फर्ज है, उसको बताएं। तो उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि वह उस वस्तु की राशि जो है अवश्य ले, रसीद ले ले, माफ क्या ले ले, रसीद ले ले, और वस्तु की क्वालिटी, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, निर्माण, आभूषण वगैरह, ये सब कुछ देख ले। दो संपूर्णता पाते हैं सेवाएं लेते, सतर्कता और जागरूकता जो है प्रकार, मतलब कोई भी चीज को जो है ना जांच पड़ताल करके ले, वही सारा इसमें। उपभोक्ता कौन है संक्षेप में बताया, तो शुरू में ही हमने आपको बता दिया है। उपभोक्ता बाजार का बहुत अंग है, जो बुक व्यक्ति जब वस्तु और सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, तब वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। खरीदारी की अनुमति से ऐसी वस्तुओं का प्रयोग, महात्मा गांधी ने कहा था उपभोक्ता हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर क्या है, निर्भर है, और पर तो धनाधक हमने बनाया है। यहाँ से आपका होता है लघुत्तर। अब हम लोग डिस्कस बारे में दीर्घ के बारे है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन, तो उदाहरण आपको क्या करना है। तो सबसे पहला उदाहरण क्या, यहाँ पे अधिकार आपका क्या, अधिकार ये है सुरक्षा का अधिकार, इसके बारे में आप पढ़े हैं। उपभोक्ता का प्रथम अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तु और सेवा जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता को
ऐसी वस्तु और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है। जैसे बिजली का मान लो आयरन खरीद, क्या ना, अगर कोई खराबी हो गई, करंट मार देता है, एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय जो है लापरवाही बरतता है, इसके कारण जो है ना मरीज या कर लेता है या हानि हो सकती है। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। बताया था ना 2005 में अधिकार लागू, उपभोक्ता को सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने पर इसके निर्णय ले सकते। जैसे मान लो कि पैकेट बंद सामान खरीद, इस्तेमाल करने का अवधि, गुण, सब कुछ प्राप्त, मतलब हम लोग मार्केट से कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ये हमारा हक है कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी। अच्छा, इसके बाद है चुनाव का पसंद या नापसंद। मार्केट में आप कोई भी चीज खरीदेंगे, जब तक आप नहीं खरीदें तो उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड की रंग, आकार, मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चुनाव करने। सुनवाई का अधिकार, ये भी आपको हमने पढ़ा दिया था, ये सारा बुक कहीं हूबहू लाइन है। उपभोक्ता को अपने हित प्रभावित करने वाली सभी बातों को अधिकार, उपभोक्ता को अपने मन के साथ जुड़कर अपने हर एक उपभोक्ता मंच बनाया जाए। आप भी अगर मार्केट पता कर ले, शिकायत निवारण क्षतिपूर्ति का भी उपभोक्ता को क्या है अधिकार। यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है। यह अधिकार क्या देता है, आश्वासन देता है कि क्रय की गई वस्तु या उचित ढंग की नहीं है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के अभाव में भी हमसे गलती होती है। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य की उपयोगिता, उसकी सेवा की जानकारी तथा अधिकारों से ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से धोखाधड़ी बच सकता है, ठीक है ना, और उचित न्याय के लिए खड़ा भी हो सकता है। एक सजग उपभोक्ता बनने के लिए निरंतर शिक्षा। क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत भी यही प्रश्न है, दीर्घ में भी कई बार पूछा हुआ है, ध्यान से है ना। चलो जी डिस्कस करते हैं। संरक्षण अधिनियम 1980 की, तो आपने बुक में भी पढ़ा है, वहीं यहाँ पे सारी लाइन और प्रमुख बातें क्या। पहला बात है सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केंद्रीय सरकार ने भी, यह सभी क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे वो निजी, जो भी नियम लगेगा वो प्राइवेट सरकार सब पर लगेगा। अधिनियम के प्रावधान प्राकृतिक, दूसरे शब्दों में अधिनियम उपभोक्ता को अन्य कानूनों शब्द प्रदान करता है। उनमें से चुनाव, उसकी सुरक्षा है ना, सुरक्षा, चयन, सूचना, प्रतिनिधित्व, शिकायत, निवारण, उपभोक्ता शिक्षा से प्राप्त करता। उपभोक्ता को कुछ अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार, कार्यवाही अथवा बुराइयों और सेवाओं को रोक लेने पर रोक लगा बाजार में खराब वस्तु आ गया तो, है ना। उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय, तो मैं पढ़ा राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय। 1986 के तहत त्रिस्तरीय, पहला क्या है देख लो यहाँ पे, राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और क्या है जिला स्तरीय फोरम। उपभोक्ता की शिकायत समाधान उपभोक्ता निपटने के सरकार ने 1986 में त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था, इसमें जिला मंच, राज्य आयोग के आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। यह न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी और क्या है व्यवहारिक है। व्यवस्था से उपभोक्ताओं को त्वरित यानी कि जल्दी और सस्ता न्याय क्या होता है प्राप्त होता है, और समय और धन की बचत भी। इस तरह अदालतों और मुकदमों में दायरे होते होता है, सुनवाई होता है। तुम्हें बता दिए कि आप भी इसमें शिकायत कर सकते, एकदम जैसे कोर्ट कचहरी में होता है, इसमें यह भी होगा। पहले शिकायत जिला फोरम में होगा, शिकायतकर्ता संतुष्ट है तो राज्य फोरम में जाएगा, वहां अगर संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय फोरम में। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में नहीं होता है तो आदेश 30 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। देख लो कितना कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए व्यवस्था बनाएगा। तो सरकार त्रिस्तरीय प्रणाली का शिकायत
करती है हर संभव। क्वेश्चन नंबर 4, 2 उदाहरण देना है कि उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का क्या है वर्णन करना है। 2 उदाहरण देकर चलो, पहला क्या है, व्यवसाय का, समझिएगा ध्यान। पहला है प्यारे बच्चों, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना। सबको पता है कोई भी बिजनेस करेगा तो क्यों, लाभ के लिए। लेकिन कुछ व्यापारी को अधिक लाभ कमाने के उपभोक्ताओं का शोषण करने लगे। कारण एक ऐसे तंत्र यानी कि सिस्टम की आवश्यकता महसूस है कि हित रक्षा की जा सके। कभी कभी उपभोक्ता व्यापारियों द्वारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस, उसे चुकाए गए मूल्य के बराबर वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि कभी कभी उसे मिलावट की वस्तुएं प्राप्त होती, जिससे उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण, समझ गए। मानव अधिकार, ये भी हमारे लिए बहुत ही डाल लीजिए। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम क्या हुआ, बड़ी संस्था, तो मानव के अधिकार की रक्षा और उनके अधिकार से रक्षा दे। संस्था को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से बढ़ जाता है। इसके अध्यक्ष भारत के उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड प्रधान जज होते हैं, उन्हीं को मानव अधिकार का अध्यक्ष बना। इसी तरह प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव आयोग का गठन होता है, जो देश के नागरिकों का सुरक्षा देखती है। विगत दिनों में इस आयोग को कार्य को देखता लगता है कि ज्यादा संवेदनशील है। कहा यह भी जाता है कि मानव अधिकार का आयोग बहुत ज्यादा क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत प्यारे साथियों, इसके साथ जो है अभी आप लोग जो है अपना आप जो है अर्थशास्त्र का, प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र जो अध्याय संख्या 7 का जो है आपने नोट्स देखा, शॉर्ट बिंदु में हमने पढ़ा दिया। आप जो है उसका पूरा क्या देख लिए प्यारे बच्चों, आपने जो है पूरा ऑब्जेक्टिव कर लिया, और साथ ही साथ आपने क्वेश्चन आंसर आप पूरे लेवल पे कर, मतलब आप लघु उत्तरीय भी कर लिए, और जो है प्यारे बच्चों आपने क्या कर लिया, दीर्घ। ये सारा सोल्यूशन बताया, ये सारा चीज है कि आप सभी जो है और जो है सभी लोग जो है ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से सेम टू क्या करिए, वो पेयर कर लीजिए के साथ अर्थशास्त्र। तो पीछे